खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। पद्मश्री के लिए नवाजे गए मोहम्मद शरीफ चाचा जब नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित हो रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या के बीकापुर में फलहुल मुसलमीन सोसाइटी सोनखरी जश्न मना रही थी। सोसाइटी के मौलाना सिराज अहमद ने इस खुशी को बांटते हुए मोहम्मद शरीफ को तो शुभकामनाएं दी हैं। मौलाना मोहम्मद सिराज अहमद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि मोहम्मद शरीफ की तरह सोसाइटी से जुड़े हजारों वॉलंटियर संत निकोलस की तरह क्षेत्र के गरीब मजदूर के पास जाकर दबे पांव उनकी शिद्दत से सेवा करते हैं। उनके इस कार्य में ना तो प्रचार का कोई स्थान है और ना ही किसी प्रकार के भेदभाव का। यही कारण है कि दिवाली हो या होली, सोसाइटी के लोग उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उन्हें त्योहार का तोहफा देकर चुपचाप वापस आते हैं, जिन्हें आम दिनों में 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शरीफ को सरकार द्वारा दिया गया यह सम्मान उन्हें चारों वॉलंटियर के लिए एक तोहफा है, जो गरीबों के शरीफ चाचा को पद्मश्री के रूप में दिया गया है। बताते चलें कि फलहुल मुसलमीन सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना सिराज अहमद के नेतृत्व में जाड़ा शुरू होते ही गरीबों को कंबल रजाई वितरित तथा उन लोगों को राशन वितरण का काम अरसे से किया जा रहा है। मेरा नाम जो है वो अहमद सिराज फैजाबादी है। मैं अयोध्या वासी हूँ और इसी गांव सोनखरी का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त बेंगलोर से और हुबली से सफ़र करता हुआ अयोध्या आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे अयोध्या के एक बहुत ही शरीफ इंसान जो इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं और उनका नाम भी शरीफ ही है, उनको जो है हमारे राष्ट्रपति जी ने जो है वो पद्मश्री से नवाजा है। मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई और मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए वहाँ से यहाँ तक आया हूँ और आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भी मैं देना चाहता हूँ और मैं फिज़िकली भी जा कर के उनसे मुबारकबाद दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो संस्था है फलाहुल मुस्लिमीन, ये संस्था से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बल्कि मैं ये कहूँ कि जब वो बेचारे काम करते थे तो पहले रिक्शा और क्या कहते हैं ठेला के ज़रिए जो है वो ऐसी लावारिस लाशों को उठाते थे। फिर जब मुझे मालूम हुआ, ये 15 साल पहले की बात तकरीबन है, मुझे जब मालूम हुआ 15-17 साल पहले, तो मैंने उनसे जाकर के मुलाकात की और उस वक़्त मैं जो है वो यूएई में रहता था। तो पता ये चला कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेचारे को लाश उठाकर कभी रिक्शे वाले नहीं उठाते हैं। तो मैंने अपनी जो है एक मारुति वैन, हमारे एक दोस्त थे जाहिद अहमद साहब जो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने इसी काम के लिए जो है वो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस के तौर पर मारुति वैन दी और मैंने मारुति वैन जो है वो शरीफ भाई के हवाले किया और शरीफ भाई उसके ज़रिए जो है वो लाशों को उठाते रहे और काफ़ी साल तक वो उसी का प्रयोग करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी और भी समस्याएं बताई कि इसमें 2 बड़ी समस्याएं थी कि जब लावारिस लाशों को उठा करके लाते थे तो कब्रिस्तान में, तो उनके लिए नहाने का प्रबंध नहीं था। तो फिर हमारी सोसाइटी ने जो है, इसमें सदर हमारे जो है वो सैयद मोहम्मद नसीम साहब थे और मेन कार्यकर्ता जो थे वो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब थे। तो इन लोगों के ज़रिए हमने जो है उनको पूरा समरसेबल लगवाया और उसके स्नान करने के लिए, जो इसको गस्साला कहते हैं हम लोग, वहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया। और फिर उनकी समस्या और थी, तो मैंने कहा कि अब आप दूसरों से इस बारे में न कहें, आपकी जो समस्या लावारिस के बारे में है हम पूरे साल का बजट आपको देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है वो सलीम क्लॉथ हाउस फैज़ाबाद जो था, वहाँ पर हमने उनसे कह दिया कि जितने भी कफन का इंतज़ाम करना हो आप इनको कफन देते रहें और साल। अयोध्या से संवाददाता मनोज यादव की खास रिपोर्ट।